होमी जहांगीर भाभा एक नाम जिससे कई चीजें जुड़ी हैं, जैसे एक मशहूर वैज्ञानिक, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ छुपे हुए राज। 1965 में होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया में न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस करने का एक प्लान इन्वेंट कर लिया था। जहां इस वेपन को बनाने में बाकी देशों को सालों लग रहे थे, वहां होमी भाभा का दावा था कि उनके प्लान से ये सिर्फ 18 महीने में बन जाएगा। अपने प्लान के तैयार होते ही अक्टूबर 1965 में उन्होंने इस बात का ऐलान ऑल इंडिया रेडियो में कर दिया। पर फिर ठीक 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम दोनों ही खतरे में आ गए। पहले 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और फिर उसके ठीक 13 दिन बाद फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा की मौत हो गई। दोनों ही मौतों ने भारत के लोगों को हिलाकर रख दिया। 1960 वो दशक था जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपना सबसे खराब रूप ले चुकी थी। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे। कंबोडिया और वियतनाम के बीच वियतनाम वॉर चल रही थी। साथ ही अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और चाइना अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर चुका था। इस टेस्ट से चाइना ने पूरी दुनिया को संदेश दे डाला कि वो वॉर के लिए तैयार है। उसी समय भारत को आजाद हुए 15 साल ही हुए थे। भारत की डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कमजोर थे। भारत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट और पॉलिटिक्स के साथ साथ सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी मुद्दा थी। इस मुद्दे के प्रमुख प्रवक्ता थे लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा, जिन दोनों की मौत एक साथ ही हो गई थी। उनकी मौत के रहस्य इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की कई परतों के नीचे अभी तक छुपे हुए हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 24 जनवरी 1966 इस दिन एयर फ्लाइट 101 नाम का एक प्लेन इंडिया से वियतनाम जा रहा था। बेस स्टेशन के सर्वर पर एयर फ्लाइट 101 की लोकेशन इटली के पास एल्प्स माउंटेन रेंज में थी, जब अचानक से फ्लाइट 101 उनके रडार से गायब हो गई। गायब होने से पहले इस फ्लाइट की तरफ से कोई भी SOS कॉल नहीं आया था और ना ही कोई टर्बुलेंस का सिग्नल आया था। एक फ्लाइट जिसमें 117 पैसेंजर थे, वो यूरोप में एल्प्स की पहाड़ियों में गायब हो गई थी। एयर फ्लाइट 101 की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक सर्च टीम को माउंटेन रेंजेस भेजा गया। उस टीम को वहां पर फ्लाइट 101 के टुकड़े और 117 लोगों की लाशें मिली और ये खबर अगले दिन भारत के हर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन चुकी थी। भारत के नामी वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की एयर फ्लाइट 101 के क्रैश में हुई मौत। ये प्लेन क्रैश एल्प्स माउंटेन रेंज में मौजूद मॉन्ट ब्लांक से टकराकर हुई थी। इस फ्लाइट से होमी भाभा भारत में बन रहे न्यूक्लियर वेपन के लिए आने वाले रॉ मटेरियल्स की मीटिंग करने वियतनाम जा रहे थे। सारी दुनिया ने ये मान लिया था कि ये क्रैश फ्लाइट के मॉन्ट ब्लांक से टकराने की वजह से हुआ था। पर सालों बाद 2014 में एक रिपोर्ट आई जिसमें इस फ्लाइट के क्रैश के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशंस बताई गई जो तब तक किसी भी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर या गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नहीं बताई थी। ये रिपोर्ट थी स्विस क्लाइंबर डैनियल रॉश की। डैनियल रॉश के एल्प्स माउंटेन रेंज में एक्सप्लोरेशन की। डैनियल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था एयर फ्लाइट 101 के टुकड़े क्रैश की जगह से 25 किलोमीटर दूर तक फैले हुए थे। हालांकि उसी जगह पर 1950 में एक और फ्लाइट माउंट ब्लैंक से टकराकर क्रैश हुई थी, पर उसके टुकड़े सिर्फ क्रैश की जगह से 5 किलोमीटर दूर तक ही फैले थे। डैनियल का कहना है कि फ्लाइट के टुकड़े इतने दूर तक तभी फैल सकते हैं
जब फ्लाइट का क्रैश किसी और फ्लाइट से टकराकर होता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि जिस दिन एयर फ्लाइट 101 क्रैश हुई थी, उस दिन एक इटालियन एयरक्राफ्ट मिसिंग रिपोर्ट हुई थी। वो इटालियन एयरक्राफ्ट कैसे और कहां गायब हुई थी, इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या प्रूफ नहीं है। डैनियल रॉश के हिसाब से एयर फ्लाइट 101 का क्रैश और होमी भाभा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। डैनियल रॉश की रिपोर्ट में एक किताब की भी बात की गई थी। वो किताब थी ग्रोजरी डगलस की, कन्वर्सेशन विद क्रो। इसमें डगलस ने CIA रिटायर्ड ऑफिसर डगलस क्राउले के साथ इंटरव्यू के बारे में लिखा है। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट क्राउले ने खुद से ये बात बताई कि उन्होंने भारत के न्यूक्लियर मिशन को कमजोर करने के लिए एक सीक्रेट मिशन किया था, जिसमें उन्होंने एयर फ्लाइट 101 का क्रैश करवाया था। अब रॉबर्ट क्राउले की ये बातें सच हैं या सिर्फ रिटायरमेंट के बाद किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट, ये कह पाना मुश्किल है। रॉबर्ट क्राउले ने यह बताया कि सिर्फ ये प्लेन क्रैश ही नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसे कई और भी मिशन किए थे। होमी भाभा ही नहीं, रॉबर्ट क्राउले का हाथ शायद उस दूसरी मौत में भी था जिसने भारत की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया था। ये मौत थी भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत। ऐसा माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, पर उनकी असिस्टेंट और परिवार ने कई बार मीडिया में ये कहा कि उनकी मौत से पहले उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और शायद उनकी मौत किसी जहर की वजह से हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रिजल्ट आज तक सीक्रेट हैं। भारत के ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आम जनता की आंखों से छिपे हुए हैं। ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। ये सारी बातें जोड़ी जाएं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कई सच बाहर आ सकते हैं, पर पुख्ता जानकारी ना होने की वजह से ये सारे सवाल अभी भी सवाल ही हैं। अगर आपको भी इस बारे में कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।